पहली जो चैलेंज है वो ये है कि हमको लोगों को रिक्रूट करना है, लोगों को इस बिजनेस में शामिल करना है। और दूसरा जो है, जो लोग आ चुके हैं उनके डेवलपमेंट पर काम करना है, उनको डेवलप करने के लिए काम करना है। ये दो चीजें होती है लगातार जिस पर हमें काम करना पड़ता है। तो मैंने ये देखा है कि लोग रिक्रूटमेंट तो बड़े आसानी से कर लेते हैं, लोगों को साइन अप तो बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन साइन अप करने के बाद में जब टीम बिल्डिंग की बारी आती है तो ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। और यहीं पर सारी चीजें छुपी हुई है। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हो ना? यस। नहीं तो हम मेहनत करते रह जाओगे। यदि इस चीज को नहीं समझ पाए, इस चीज को यदि आपने कैच नहीं किया तो सिर्फ मेहनत करते रह जाओगे। तो हमें क्या करना है, दो लेवल पर काम करना है। नंबर फर्स्ट तो ये कि लगातार आपके रिक्रूटमेंट होते रहे, लगातार लिस्ट बिल्डिंग होती रहे, लगातार आपके बिजनेस में लोग साइन अप करते रहे। लेकिन साइन अप करते रहेंगे तो कुछ होने वाला है? नहीं होने वाला है। साइन अप के साथ साथ जो लोग इस बिजनेस में आ रहे हैं तो आपके पास में ये क्षमताएं होनी चाहिए, पर्सनली आपके पास में ये क्षमताएं होनी चाहिए। मैं किसी सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो भी बात कर रहा हूँ मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ। एज ए लीडर आपको क्या करना है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो दूसरा काम क्या करना है कि जो लोग इस बिजनेस में आ रहे हैं उनकी जिम्मेदारी लेनी है और जिम्मेदारी लेकर के उनके ऊपर काम करना है, उनको डेवलप करना है। ये मानते हैं आप? यस सर। दूसरा फिर लॉजिकल एक बात कर रहा हूँ कि इस बिजनेस में या दुनिया के किसी भी बिजनेस में यदि आप ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करते हैं तो वहां पर जो टीम खड़ी की जाती है वो पैसा खर्च करके टीम खड़ी की जाती है। बहुत सारा समय, धन, ऊर्जा सब कुछ लगाती है कंपनी, तब जाकर के कंपनी के एम्प्लॉयज जो होते हैं वो उनकी एक टीम तैयार होती है, सेल्स फोर्स तैयार होती है, मार्केटिंग के लोग तैयार होते हैं, तब जाकर के सारी चीजें होती है। लेकिन हमारे इस बिजनेस में पैसा लगता है क्या? पैसा नहीं लगता है। हमें फिर भी लोगों को बिल्ड करना है, टीम बिल्डिंग करनी है, तो वो कैसे हो सकता है? अच्छा, आज की ये मीटिंग कैसे होने वाली है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? है ना? आप यदि सोते हुए दिखाई दोगे, रात भर नींद नहीं है, आपने इतनी मेहनत करी है, और जनरली होता भी यही है कि जब हमारे घर में शादी होती है तो शादी के पहले क्या करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, ये काम करना है, वो काम करना है, बारात आने वाली है, बारातियों के लिए ये करना है, बहुत सारे काम होते हैं। कई दिन तक हम मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद में जैसी शादी होती है और रिश्तेदार गए उसके बाद में हम क्या करते हैं? हेलो, उसको लगता है कि यार हमने जो करना था वो कर लिया। तो शादी में आप आराम कर सकते हो, लेकिन बिलीव करना है कि इस बिजनेस में इवेंट के बाद में सबसे ज्यादा जागने और काम करने की जरूरत है। जितना काम आपने इवेंट में किया उससे ज्यादा काम हमने ये जो हल्ला खड़ा किया, हमने ये जोश इवेंट किया, ये तो एक बहाना था लोगों को मूवमेंटाइज करने के लिए। एक कलेक्टिव हमने एक अप्रोच करी और सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आए, सबको विजन देने की कोशिश करी, ठीक है। लेकिन इसके बाद जब लोगों को विजन मिल गया, लोगों को कमिट मतलब ये समझ लो कि उनको अपनी जिंदगी दिख गई और कुछ काम करने का वो मन बनाने लगे, और उस समय यदि हम आराम करने की बात सोचेंगे तो क्या होगा? हेलो, फिर तो दिक्कत है, ठीक है। तो अभी सबसे ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, सबसे ज्यादा आपको एक्टिव रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपके जो नीचे के लोग आए थे, आपकी टीम के जो लोग आए हुए थे, वो बहुत एक्साइटेड है, वो काम करना चाहते हैं। आपको प्रमोट करना है उनको कि हम अभी एक बहुत बढ़िया ट्रेनिंग अटेंड करके आए हैं, वहां पर इतनी बढ़िया बातें सीखी हुई है जहां पर हम कुछ लोगों के साथ में, कुछ एम्बिशियस लोगों के साथ में बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, है ना। इस तरह से प्रमोट करके उनके साथ में आगे काम करना है। तो आपको और ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत है इस इवेंट के बाद में। तो मैं बता रहा था, दो चीजें बताई मैंने। पहली चीज तो ये है कि हमें रिक्रूटमेंट करना है, जो लोग आ गए हैं इस बिजनेस में, फिर उनको टीम को लीड करके लेके जाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और यहीं पे सबसे ज्यादा फेल हो जाता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में भी टीम खड़ी करनी पड़ती है। आप रिलायंस इंडस्ट्री को देख लो, विप्रो को देख लो, दुनिया की किसी भी बड़ी कंपनी को देख लोगे तो उनका पूरा नेटवर्क भी टीम बिल्डिंग के ऊपर होता है।
लेकिन वहां पर जो टीम होती है वो कुछ अलग तरीके से काम करती है, यहाँ पर जो टीम काम करती है वो कुछ अलग तरीके से काम करती है, लेकिन टीम तो बनाना पड़ेगी। आप ये बात तो मानते हो कि जितने भी टॉप लीडर्स हैं किसी भी इंडस्ट्री के, हम किसी भी इंडस्ट्री की बात छोड़ते हैं, हमारे इस बिजनेस में जितने भी टॉप लीडर्स हैं, आप बताओ क्या उनकी टीम है या नहीं है? वो टॉप लीडर हैं तो क्यों है? टीम की वजह से उनकी टीम है, और जो जितना बड़ा है उसकी उतनी बड़ी टीम है। ये बात समझ में आ गई? यस। तो ये बात लॉजिकली आपको समझ में आ रही है कि सिर्फ प्लान दिखाते रहेंगे और सिर्फ लोगों को साइन अप करते रहेंगे, लोगों को पॉजिटिव करते रहेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। वो काम तो आप कर ही रहे हो, वो तो हो ही जाएगा, वो सिस्टम में सारी चीजें आप कर रहे हो, लेकिन एक स्टेप आगे जाकर के आपको टीम बिल्डिंग के लिए, मतलब जरूरी नहीं है, ये बहुत ही कंपल्सरी है, इसको तो आपको करना ही करना है। टीम बिल्डिंग कैसे होगी? वो आपकी पर्सनल स्किल्स के ऊपर, पर्सनल आपकी लर्निंग के ऊपर और पर्सनल लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर ये पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा है। हर चीज को हम एक एक करके देखना शुरू करेंगे। इतनी बातों से आप सहमत हो ना? यस। तो आपकी नेक्स्ट जिम्मेदारी क्या बन रही है? आपको टीम बिल्ड करने के लिए एज ए टीम लीडर अपने आप को डेवलप करना है, ठीक है? यस। इसका मतलब क्या हो गया कि अभी तक आप जिस गियर पे चल रहे थे वो गियर चेंज करने की जरूरत है। यदि आप फर्स्ट गियर पर हो तो तब आपको समझ में आता है कि हमको सेकेंड गियर पे जाना है। आवाज भी आनी शुरू कर दी, आवाज से आपको समझ में आ जाता है कि यार ये अब इसके बाद में चेंज करना पड़ेगा। फिर एक लेवल आ जाता है, उसके बाद में फिर आपको स्पीड चेंज करनी पड़ती है। लेकिन ज्यादातर लीडर्स ये गियर चेंज करने का जो एक स्किल है या ये जो टेक्निक है हमारे इस बिजनेस में, वो ज्यादातर लोग जानते नहीं। ज्यादातर लीडर सिर्फ एक ही गियर पर चलते रहते हैं, सिंगल गियर पर उनका पूरा बिजनेस चलता रहता है या गाड़ी चलती रहती है। लेकिन कब गियर चेंज करना है ये सीखना बहुत जरूरी है, और इसको यदि आपने सीख लिया तो आप समझ लेना कि आपकी गाड़ी का कंट्रोल आपके हाथ में बहुत बढ़िया हो जाएगा। कब कौन सा गियर लगाना है ये आपको तो पता होना चाहिए ना। yes. एक ही गियर पे गाड़ी कितनी देर चलाओगे, और यदि चलाए तो क्या होगा? आपका इंजन ही बैठ जाएगा। और यही इंजन लेके लोग घूमते रहते हैं, सर 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, वो झोला लेके पानी दिखाते रहते हैं, बाकी कोई काम ही नहीं करते। मैं उस चीज से बाहर निकालना चाहता हूँ आपको। मैं चाहता हूँ कि यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सबके पास में वो स्किल्स है, सिर्फ भरोसा करो कि हाँ आप कर सकते हो, एक कदम बाहर निकालो। तो आपको नेक्स्ट लेवल पर क्या करना है? पहला काम जो आपको करना है वो प्लान दिखाना सीखना है। हेलो, यस। पहला काम क्या करना है? प्लान दिखाना सीखना है। और सर आप बोलोगे कि सर क्या बात कर रहे हो सर, हम तो प्लान दिखा के तो इस लेवल पर पहुंचे हैं। और यहीं पे सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। सबसे बड़ी मिस्टेक यदि कहीं हो रही है तो यहीं पर हो रही है कि हम एक समय के बाद में अपने आप को लीडर मानने लगते हैं और हम प्लान दिखाना बंद कर देते हैं, और प्लान दिखाना जहां बंद करते हैं सारा का सारा डुप्लीकेशन लेकर खत्म हो जाता है। आप जितना अच्छा प्लान दिखा सकते हैं ना, सिर्फ इस पे काम करना। आपका पोस्चर, आपकी बातें, आपका स्टाइल, आपका प्रेजेंटेशन, आपकी ड्रेस कोड, आपकी सारी चीजें जो है ना, सबसे पहला यदि किसी चीज पर काम करना है तो वो आपको किस पर काम करना है? खुद पे। आपको प्लान दिखाने पे काम करना है। यदि वो चीज कर ली, और आप लीडर से क्यों रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि मुझे प्लान दिखाना आता है, और प्लान भी 50 तरह के प्लान चलते हैं नेटवर्क में। यदि रिजल्ट नहीं मिले तो ऐसा दिखा करके कोशिश करेंगे, फिर रिजल्ट नहीं मिले तो ऐसा भी करके कोशिश करेंगे, फिर रिजल्ट नहीं मिले तो फिर ऐसा भी करने की कोशिश करेंगे। और जहां आपने बार बार प्लान को चेंज किया, अपनी स्ट्रेटेजी बदली, वहां सारी चीजें वहीं पे खत्म हो जाती है। आपका एक प्लान होना चाहिए, एक दमदार सक्सेसफुल प्लान होना चाहिए। रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो क्या प्लान की वजह से मिल रहे हैं? क्या रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं आपको? प्लान तो वही है ना, जब हमने ज्वाइन किया था तब भी वही प्लान था, उसके बाद आज 22-23 साल बाद भी वही प्लान है। प्लान में तो कोई चेंज हुआ नहीं है। चेंज हो रहा है तो क्या चीज चेंज हो रही है? प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं, प्लान तो चेंज नहीं हो रहा है ना, है ना? प्लान तो वही है। अच्छा हम क्या दिखाते हैं?
जब हम दिखाते हैं तो क्या दिखाते हैं? हम दिखाते हैं बिजनेस प्लान। किसी के पास लेके जाते हैं तो क्या ऑफर लेके जाते हैं? बिजनेस प्लान। कुछ लोग प्रोडक्ट लेके जाते हैं, सिर्फ भगवत गीता से चिपके हुए हैं, उसके अलावा कोई उनको पता ही नहीं है। मतलब उनको प्लान में दम नहीं दिखता है। किसमें दम दिखता है? भगवत गीता में दम दिखता है, संपूर्ण हनुमान में दम दिखता है। जितनी बातें उनको अपॉर्चुनिटी समझाने में देना चाहिए, जितनी बातें उनको उस प्लान को समझाने में देना चाहिए, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं? बिजनेस ही तो कर रहे हैं ना। हेलो, देखिए वो कल वाली भीड़ होती है तो उसमें कुछ प्रोडक्ट लेने वाले लोग भी होते हैं, जो प्रोडक्ट की वजह से बिजनेस में आए थे। उनको हम कोशिश करते हैं कि प्रोडक्ट के बाहर निकल के बिजनेस की बात करें। लेकिन आप तो सारे के सारे लोग पैसा कमाने आए ना, पैसा बनाने आए ना, डायमंड बनने आए ना। तो आप क्या दिखाओगे? बताओ मुझे। बिजनेस है क्या? बिजनेस। तो जब बिजनेस है तो बिजनेस दिखाओगे कि प्रोडक्ट दिखाओगे? प्रोडक्ट तो आपका बाई प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के बगैर तो ये प्लान कुछ होगा ही नहीं ना। प्रोडक्ट है ही आपके पास, और वो दमदारी से आप बोल सकते हो। और इंडिया की जितनी भी कंपनी है उनकी एक एक आप एनालिसिस कर लो, एक एक कंपनी के साथ में कंपैरिजन कर लो कि किस कंपनी कौन सा प्रोडक्ट दे रही है। हेलो, कोशिश करना कंपैरिजन करने की कि हमारा किन कंपनी के साथ में टाई अप है, हम किस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लोगों को दे रहे हैं, हमारी डिलीवरी सर्विसेज क्या है, हम किस तरीके के पोर्टल पर काम कर रहे हैं, क्या हमारा बैकअप सिस्टम है, क्या हमारे कंपनी का सपोर्ट सिस्टम है। सारी चीजों को आप देखो ना और कंपेयर करो किसी दूसरी कंपनी के साथ में। तो उस तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? आपको प्रोडक्ट को लेके कोई इश्यू है क्या? अब इश्यू है तो कहां पर है? प्लान को लेकर के। प्रोडक्ट की जितना काम करना है वो किसको करना है? कंपनी को करना है। यस सर। और हमें क्या दिखाना है? प्लान दिखाना है। और प्लान दिखाओगे तो आप क्या दिखाओगे? अपॉर्चुनिटी दिखाओगे ना, इनकम दिखाओगे ना कि भैया इतनी इनकम, आप इतना पोटेंशियल है हमारे इस बिजनेस में। यदि आप काम करते हो तो बॉस से बॉस पोजीशन में भी यदि आप काम करोगे तो आपको साल भर में इतना मिलेगा। यही हम दिखाते हैं ना, यही हम बताने की कोशिश। तो आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करके पूरा फोकस किस बात पे करना है? बिजनेस प्लान पे करना है। और सच बताता हूं कि इंडस्ट्री का सबसे वन ऑफ द बेस्ट प्लान आपके पास में ऐसा प्लान जो प्लान मेरे लिए चल सकता है, जो प्लान आपके राकेश जायसवाल जी के लिए चल सकता है, आपके अमित जी के लिए चल सकता है, अतुल जी के लिए चल सकता है, नीलम के लिए चल सकता है, वो प्लान आपके लिए क्यों नहीं चल सकता? मुझे ये बताइए। इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम प्रोडक्ट को आगे करते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि हमें अपने बिजनेस पर भरोसा नहीं है, हमारे अपनी अपॉर्चुनिटी को भरोसा नहीं है, हमें हमारी कंपनी को भरोसा नहीं है, और हम सबसे पहले आगे क्या कर देते हैं? आपको क्या पसंद आया था जब आपने देखा था? बिजनेस प्लान। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि दूसरा आदमी से भगवत गीता से ज्वाइन हो जाए? भगवत गीता से ज्वाइन होता है, आपका प्रयोजन पूरा होता है, काम आप ही करते रहते हो, मालूम पड़ा हाथ लगी रहो, हर हफ्ते आप ही लगे हुए काम करने रहते। अरे काम करना तो हमारे जैसे करो। यस सर। देशों की यात्राएं करो, बढ़िया छुट्टियां मनाओ, बढ़िया ऐशो आराम से जिंदगी करो, और लौट के जब आओ तो बड़ा बड़ा चेक भी मिले आपको। तो मैंने भगवत गीता बेची होती या दूसरी चीजें बेची होती तो मैं क्या कर रहा होता? आज भी बैठा टारगेट पूरा कर रहा होता कि आज मेरे को लेके निकलना झोला, और आज इतनी भगवत गीता, इतना ऑयल और इतना ये सारी चीजें कर। ये तो करना ही करना है, लेकिन इसके अलावा जो नहीं कर रहे हैं उसको तो फोकस करो, उसको फोकस करो और देखो कि आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर पोटेंशियल है। आपने सिर्फ खानी नहीं है, आपने अभी तक डायरेक्शन आपको पता नहीं है, लेकिन जिस दिन डायरेक्शन कर लोगे ना, सच बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ पूरे इंडिया में सबसे आगे रहने वाला है। तो दूसरा क्या? अच्छा प्लान।